सो गाइस, अभी मैं जब लास्ट टाइम 2-4 बारी से लाइव आ रहा हूँ तो उसमें मैं कुछ चीज़ें नोटिस कर रहा हूँ कि पेशेंट की एक नॉर्मल आस्किंग होती है। वो कहते हैं कि पेट की समस्या भी इससे भी हम एज़ोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया की प्रॉब्लम में फंस सकते हैं या नहीं। तो मैं कहता हूँ कि गट एक आपकी एक ऐसी चीज़ है जो आपकी पूरी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। अगर गट में कोई छेड़खानी है, गट आपका ढंग से काम नहीं कर रहा या आपका डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो ढंग से काम करने में चूक रहा है, तो वो आपके न्यूट्रिशन को हर जगह नहीं पहुंचा पाएगा। और जब वो न्यूट्रिशन नहीं पहुंचा पाएगा तो आपकी बॉडी थोड़ी सी वीक, फटीग, क्रैम्प्स, ऐसी चीज़ें छोटी छोटी लगी रहेंगी। चाहे वो आपके काफ मसल्स में हो, चाहे आपको नींद ज़्यादा आ रही हो, चाहे आपको बार बार सर दर्द हो जाता हो, चाहे आपको गैस्ट्रिक इश्यूज़ काफ़ी बनते हो। ये प्रॉब्लम्स एक नॉर्मली गट से होने वाली प्रॉब्लम्स है और हम इसको डे टू डे के रूटीन में जज भी करते हैं तो हम उसको निगलेक्ट करते हैं। मान के चलो सर दर्द हो रहा है और ब्लोटिंग हो रही है तो एक गोली खा लो, पेंटॉप खा लो या फिर कोई सर दर्द की गोली खा लो, उससे हम सेटल हो जाएंगे। आपको भी पता है सेटल हो जाएंगे, बट वो कब तक सेटल कर लोगे? चलो अभी आपके महीने में एक बारी प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको हफ्ते में आ रही है तो हफ्ते में खानी चालू कर रही, फिर अगर वो डेली ऐसी प्रॉब्लम्स आने लगी तो क्या करोगे? तो इसीलिए जब ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती है हम उसको इग्नोर करते हैं। और ये आपकी कंडीशन नहीं है, ऑलमोस्ट सभी इंडियंस ऐसा ही प्लान करते हैं कि चलो इग्नोर कर दो यार, छोटी सी प्रॉब्लम है, इसको क्या ही करें, पहले काम देखेंगे फिर अपनी हेल्थ को देखेंगे। तो ये एक हमारा सोशल एनवायरनमेंट ऐसा है जहाँ पर हमको सिखाया और हम बड़े भी इसी तरीके से हुए हैं कि छोटी सी प्रॉब्लम में केमिस्ट पे जाओ, गोली खाओ, ठीक हो जाओ। और यही चीज़ बाद में जाकर हमें इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी फर्टिलिटी। जैसे मैं बोलता ही हूँ कि अगर गट आपके न्यूट्रिशन ढंग से नहीं पहुँचाएगा आपकी ऑल ओवर बॉडी में तो आपको दिक्कत आएगी। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, आयुर्वेद कहता है कि आपके 7th स्टेज पे स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, सबसे लास्ट प्रोसेस है। अगर किसी को सबसे पहले कम न्यूट्रिशन देने हैं तो वो आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस ही है। तो समझ लो कि अगर मेरे को आपके शरीर में न्यूट्रिशन पहुंचा रहा हूं और वो गट न्यूट्रिशन निकालने की कोशिश भी कर रहा है, आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब करवाने की कोशिश भी कर रहा है, बट उसके पास सबसे लास्ट स्टेज में है स्पर्मेटोजेनेसिस, वहाँ तक न्यूट्रिशन वो पहुँचाएगा ही नहीं, क्योंकि उससे पहले पूरी बॉडी को कवर करना है। ठीक है, आपकी मसल्स है, आपका ब्रेन है, आपका हार्ट है, उन सारी चीज़ों को फंक्शनिंग करने के लिए कुछ ना कुछ तो एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी इन सारी जगहों पे पहले डाइवर्ट करेगा, फिर सोचेगा कि आप फर्टाइल हो या ना हो। अब इन सारी कंडीशंस में ये प्रॉब्लम आ जाती है, अगर मेरा गट स्टेबल चल रहा है और गट मेरी सारी चीज़ें सही चल रहा है तो सब सारी चीज़ें परफेक्टली वर्क करेंगी। अदरवाइज़ अगर मेरे गट में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है और मैं उससे नज़रअंदाज कर रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ, चाहे वो उसमें कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे वो खाना खाने के बाद मेरे को डायरिया लगना हो, चाहे उसके साथ मेरे इसके साथ इश्यूज़ अलग आ रहे हों, क्रैम्प्स पड़ रहे हों पेट पे, बट वो सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो अगर आप आज की डेट में सॉर्टेड कर लेते हो या उसके ऊपर काम कर लेते हो या उसका इलाज ले लेते हो तो आपकी फर्टिलिटी इशू नहीं आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अदरवाइज़ नहीं तो लॉन्ग रन में वो न्यूट्रिशन नहीं देगा, धीरे धीरे आपके स्पर्म काउंट कम होंगे। पहले एक नॉर्मल कैटेगरी होगी कि चलो ठीक है 15 मिलियन से अबव है, फिर वो धीरे धीरे 15 मिलियन से नीचे आएंगे और धीरे धीरे वो आपके लोअर साइड पे जाते रहेंगे। अब इन सारी चीज़ों से बचने के लिए एक ही चीज़ है, खाना तो आप खा ही रहे हो बीबी, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे अपने गट के ऊपर काम। हम क्या करेंगे, ऐसा खाना खाएंगे जो फाइबर रिच हो। अब फाइबर रिच में भी हम ये सोचते हैं कि चलो भाई ये सलाद खा लो, सलाद से हमारी सारी चीज़ें परफेक्ट हो जाती हैं। बट जब भी हम गट की प्रॉब्लम्स को समझते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ें ऐसे जाएं कि जिसमें आपको जान ज़्यादा मिले, एब्जॉर्प्शन अच्छी मिले और गट को काम करना कम पड़े। अब सलाद में काम करना ज़्यादा पड़ता है। अगर आप देखते होंगे, अगर आप आज की डेट में अगर आप गाजर खा लो या खीरा खा लो तो उसमें क्या होता है कि जब आप स्टूल पास करने जाते हो तो आपको उसमें गाजर देखने को मिल जाती है, या कोई अंगूर वंगूर खाते हो तो उसमें उसके छिलके दिख जाते हैं। एक नॉर्मल ही है, सभी अपनी स्टूल को देखते ही हैं फ्रेशर होने के बाद और उसमें आपको ये चीज़ें दिख जाती हैं। अब ये जो दिखना है इट मीन्स कि आपकी बॉडी ने उसको ढंग से एसिमुलेट किया ही नहीं, आपके गट ने उसको ढंग से एब्जॉर्ब करने की कोशिश ही नहीं करी। तो हम यहाँ पर इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा सूपी फॉर्म में खाना खाएंगे। सूप फॉर्म मतलब कि सूप के अंदर आपने अगर कुछ डाल के खाना खाइए, सब्जियां जितनी मर्जी खाइए, कोई इशू नहीं है, बट सारी चीज़ें रस्से से भरी हुई हों और रोटी कम हो और आपका वो ही ज़्यादा हो। मतलब कि अगर आप दाल भी खा रहे हैं तो दाल में पानी ज़्यादा हो, दाल थोड़ी सी कम रखो। और उसके साथ अगर आप चपाती खाते हो, 3 खाते हो, 2 खाते हो तो 1 चपाती खाओ और दाल ज़्यादा लो। उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में जितना भी ये प्री कुक्ड फूड में जाएगा या प्री कुक्ड फॉर्म में जाएगा वो जल्दी से डाइजेस्ट हो पाएगा।
जो जल्दी से आपको एनर्जी दे पाएगा और आपकी फर्टिलिटी भी बूस्ट करेगा। अदरवाइज़ जो आप खाना खा रहे हो वो एब्जॉर्ब तो कर नहीं रहा, वो ऐसे ही फ्लश आउट हो रहा है आपकी बॉडी से, जिसकी वजह से आपको इश्यूज़ फर्टिलिटी के आ जाते हैं। सो इसीलिए आपको बता दिया आपकी प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन भी दे दिया कि सूपी फॉर्म में ज़्यादा खाना है, प्री कुक फूड में ज़्यादा खाना है, कच्ची चीज़ों को हमने सेवन नहीं करना, डेयरी प्रोडक्ट्स को इस टाइम पे नहीं खाना। जो आप पनीर खाते हो या जो आपको लगता है कि दूध पी लूँगा उससे मिल जाएगा, वो सारी चीज़ें अभी अवॉइड कर लेनी है। हमने खाना खाना है, सूपी फॉर्म में खाना है और कोशिश करनी कि वेज ज़्यादा फूड डाइट पे जाए या वेगन डाइट पे जाए। अगर मन करे तो थोड़ा बहुत अंडे वंडे खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो भी उबले हुए ऑमलेट फॉर्म में नहीं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं कहता हूँ कि जिससे आप अपनी बॉडी को अच्छे से परफॉर्म भी कर पाओगे और अपनी फर्टिलिटी को भी बचा पाओगे। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर और कोशिश करो हमेशा फर्टाइल रहो।